31 साल मैंने सर्विस की है, कमांडर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। और जब मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, बाकी जो पॉलिटिकल लोग मैं देखता हूँ वो समस्या एक तो जाति की, समाज की उठाते हैं, लेकिन ये कॉमन समस्या सबकी कोई उठा नहीं रहा था। तो हम कुछ लोगों ने मिलके इस समस्या को हमने उठाया है। और एक तो सैनिक हूँ, लड़ना जानता हूँ और लड़ना मेरा धर्म है। ये विश्वकर्मा है इस देश के, जिन्होंने देश को बनाया है और जिनको इस सरकार ने उल्लू बनाया है। जिन्होंने देश को बनाया, उस सरकार ने उनको आज ये स्थिति कर दी है कि ना घर के रहे ना घाट। आश्वासन पे काम नहीं चलेगा, या तो हम पेंशन लेके जाएंगे या उनको हमारी आरती उठानी पड़ेगी। देश हमारा है, हमने बनाया है। आप हमें इग्नोर करके देश नहीं चला सकते। आप हमें कूड़े कचरे में फेंक के देश को स्वच्छ नहीं बना सकते। हमारा देश है, जैसे जितना आपका है उतना हमारा है, हमारे बाप का है, और हम इस देश के नागरिक हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं। 8 साल से लड़ाई चल रही है और 10 साल पहले इसी सरकार के इसी पक्ष ने, बीजेपी ने, मार्च 2014 में वचन दिया था कि हमारी सरकार आती है तो 90 दिनों में हम आपका काम करेंगे। आज सरकार को लग रहा है कि इनके पास में वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारे पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। माननीय कमांडर साहब ने कई बार कहा 19.33 करोड़ का वोट बैंक हमारे पास में है। इतना बड़ा वोट बैंक ये आज आपके सामने ये परीक्षा की घड़ी है और ये बुजुर्ग लोग इस सरकार की परीक्षा ले रहे हैं। हमारा तो जो होना है होगा, कल मरेंगे तो आज मरेंगे, कोई फर्क पड़ता है क्या भाई? कोई फर्क पड़ता है? जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है हम स्वाभिमान से मरे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। तो हमारी बात नहीं उठा रहे हैं, जो मैं मौन बैठे हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उनके लिए तो हम सब जो हिसाब कर रहे हैं गणित का, ये गणित जानते हैं, ये सोशियोलॉजी का हिसाब नहीं कर रहे हैं, ये न्याय का हिसाब नहीं कर रहे हैं। केवल गणितों से देश चलता तो फिर गणितज्ञ इस देश को चला रहे होते। आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को हम नमन करते हैं, आपको सबको वंदन करते हैं, और माननीय कमांडर साहब को हम विशेष नमन करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन हम लोगों के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। ऐसे महापुरुष को हमारे निराश लोगों के नाम है वो। मैंने अंदर से देखा, जो लोग पड़े हुए हैं, पलंग पे पड़े हुए, जो उठ नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो आशा लगाए बैठे कमांडर साहब हमारा काम कब होगा। तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने हम सब लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। और माननीय कमांडर साहब के साथ में मैं 20 राज्य का दौरा कर चुका हूं, उसका पूरा श्रेय माननीय कमांडर साहब को है। माननीय कमांडर साहब की पेंशन बढ़ने वाली नहीं है, वो तो नेवी से रिटायर्ड कमांडर हैं, लेकिन एक सोशल काम करके हम आपकी सबकी सेवा के लिए माननीय कमांडर साहब जुड़े हुए हैं। हम उनके प्रति शत शत नमन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत भी करते हैं। हमारा जो संघर्ष है, ये समाज परिवर्तन की लड़ाई है, ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, ये EPS 95 के समाज परिवर्तन की लड़ाई है, वो संघर्ष है। और इस संघर्ष में जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम विजय सिंह को प्राप्त करेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी शंका कुशंका हमारे मन में नहीं रखनी चाहिए, कोई निराशा नहीं, कोई हताश नहीं। अब हमें जो है पूरी तरह से सक्रियता के साथ में, ये हमारा जो संघर्ष है अंतिम चरण में है। संकल्प कभी किसी के अधूरे नहीं रहते हैं और वायदे कभी किसी के पूरे नहीं होते हैं। ध्यान सुनो हमारी बात को, सरकार हमें वायदा दे रही है, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम हमारे संकल्प को पूरा करके ही रहेंगे। इसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़े तो उसके लिए हमारी सबकी तैयारी होनी चाहिए। और जो हमारे वृद्ध पेंशनर्स हैं, देखिए हम आपको स्पष्ट कर दें, जो हमारे वृद्ध पेंशनर्स भाई हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो पलंग पे पड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी जो है दिल्ली के भाइयों को, विशेष करके हमारे बहुगुणा जी को, BS राणा जी को, पूरी टीम को, आप सब दिल्ली के भाई आधा घंटे कॉल के ऊपर आ गए। हमको तो लगा कि बताइए, हमने कमांडर साहब से कहा सर थोड़ा समय दीजिए, उन्होंने कहा नहीं,
आज जो है हम कम से कम समय में लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे। आधा घंटे पहले कमांडर साहब ने फ़ोन किया और आप सब लोग जो है आधा घंटे के टाइम में इतने कम समय में आ गए। आप सब बधाई के पात्र हैं। हम सबके प्रति एक बार फिर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मित्रों, हमारा संघर्ष EPFO से है, जिसके पास में हमारा पैसा जमा है। हमारा संघर्ष, ध्यान सुनिए हमारी बात को, हमारा संघर्ष उन नक्सलाइट अधिकारियों से है कि जो मोदी सरकार को प्रसिद्ध नहीं होने दे रहे हैं। वो बीच में टांग अड़ के बैठे लगा के बैठे हुए हैं, उनके विरोध में है। और साथ में उन सांसद महोदयों की से भी है कि जो हमारी बात नहीं उठा रहे हैं, जो मौन बैठे हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनके लिए तो हम संदेश देने वाले हैं। क्या देने वाले कि मोदी जी से बैर नहीं और सांसद जी आपकी खैर नहीं। ये नारा जो है यहाँ से हम लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं। मुझे याद है माननीय कमांडर साहब के साथ में हम पहली बार गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हेमा जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इन वृद्ध लोगों को मेरे पास लेके आई हैं और मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, आपका काम जरूर करूँगा। बाद में फिर दोबारा मोदी जी ने फिर बुलाया। तो सवाल ये है कि अगर मोदी जी को हमारा काम नहीं करना होता था तो हमें बुलाते भी नहीं थे, हमें क्यों बुलाते थे? लेकिन जब 2 बार बुलाया हुआ है, इसका मतलब हमारा काम जरूर होगा। अब रहा सवाल ये कि क्यों नहीं हो रहा है, उसमें 2-3 चीज़ें हम आपको स्पष्ट कर दें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि इनके पास में वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारे पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। माननीय कमांडर साहब ने कई बार कहा 19.33 करोड़ का वोट बैंक हमारे पास में है। इतना बड़ा वोट बैंक, 7.5 करोड़ जो है वर्किंग एम्प्लॉयज है और 75 लाख लोग हमारे कौन है? रिटायर्ड पेंशनर्स हैं। 75 लाख परिवार है। इतनी बड़ी वोट बैंक हमारे पास में है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। संवेदनशील सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था, हो सकता है किसी कारणवश नहीं काम कर सकी हो, इसलिए जो है बार बार कमांडर साहब कह रहे हैं कि आप अपना आश्वासन पूरा कीजिए, आप अपना वचन निभाइए और हम सबको जो है अच्छी पेंशन दे दीजिए। हमारी मांगों को मेडिकल सुविधा सहित तुरंत हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम के ऊपर हम चलेंगे। हमारा संघर्षात्मक प्रोग्राम, उसका संकल्प यहीं से शुरू होता है और इसीलिए माननीय कमांडर साहब यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि दिल्ली तो हमारा आधार है, दिल्ली तो हमारा दिल है। इसलिए माननीय कमांडर साहब यहाँ आए हैं। अब कमांडर साहब से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको मार्गदर्शन करें। इसके बाद में आगे की जो हमारी योजना है वो हम तैयार करेंगे।